प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द नॉलेज आइलैंड। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में आप बहुत बार सुन चुके होंगे और ये बहुत ही सिमिलर टॉपिक है जिसको क्या बोलते हैं हीट। तो हीट आखिर क्या होता है, नहीं होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हीट एनर्जी क्यों फ्लो होता है, तो इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको आज के बाद कोई भी डाउट नहीं होगा हीट से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए बच्चों, हीट को सीखने से पहले हमें जानना चाहिए कि आखिर एनर्जी क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं, आप जब दौड़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूँ, तो दौड़ने से क्या है कि मेरे अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यदि कार भी जा रहा है तो उसमें भी एक काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी इन्वॉल्व रहता है। तो बहुत ही सारा काइनेटिक, जैसे एक स्प्रिंग है तो उसको खींच दिए तो उसके अंदर क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है, तो उसके पास कार्य करने की क्षमता है। मान लीजिए मैं खा लिया बहुत सारा आलू सेब कुछ भी खा लिया मैं, तो उससे भी मेरे में अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गया है, तो उस एनर्जी से मैं काम कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जब बहुत सारा खा लेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, लेकिन ज़्यादा भी मत खाना बच्चों वरना मोटे हो जाओगे। थोड़ा कम खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि आपको फिट भी रहना है, तभी तो अच्छे से पढ़ाई में मन लगेगा। तो आइए बच्चों समझते हैं आखिर एनर्जी का इतना बात क्यों हो रहा है। आखिर हीट भी एक तरह का एनर्जी है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में क्या है कि हर चीज़ को डिवाइड कर रखे हैं कि ये तो स्पिनिंग में एनर्जी है, ये तो मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट यदि एक हाइट पर रखा हुआ है तो इसमें एक एनर्जी स्टोर है। कौन सा एनर्जी है? वो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। वो कितने हाइट पे, ज़्यादा हाइट पे होगा तो उस पर ज़्यादा एनर्जी स्टोर है, जो कम हाइट पे है तो उस पर कम एनर्जी स्टोर होते हैं। तो वैसे जो हीट है, हीट भी एक तरह का एनर्जी ही है। और हीट से क्या होता है, देखिए जो एनर्जी होता है हीट में क्या है कि जो भी एनर्जी है ना, तो हीट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही फॉर्म में। हीट से आप वर्क ले सकते हैं। जो मेरा स्टीम इंजन होता है उसमें क्या होता है कि हीट एनर्जी को हम लोग वर्क में कन्वर्ट करते हैं। प्लस क्या है कि आप वर्क को भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते देखिए, मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। आप दोनों हाथों को लें और इसको ऐसे रगड़ें तो क्या होगा, अब जब रगड़ेंगे थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा कि आपके हाथों में गर्मी महसूस हो रहा है। क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि हमने कुछ वर्क किया है, क्योंकि हमने कुछ फोर्स लगाया है, मोशन किया है, उसके कारण वर्क हुआ है। तो वर्क सारा क्या हो गया, फ्रिक्शन से एनर्जी में बदल गया, हीट एनर्जी में। अब जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हीट आपको महसूस होगा। तो आपको थोड़ा बहुत फील आ रहा हो कि हीट एक तरह का एनर्जी है। तो आइए हम लोग समझते हैं आखिर हीट में एनर्जी, और आप समझेंगे आखिर टेम्परेचर भी क्या होते हैं। ये देखिए जो टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर को समझिए ऐसा कि हीट का मेजर कितना है, कि किसी बॉडी में कितना हॉट है। जो ज़्यादा हॉट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा लेते हैं और जो कम है उसका कम लेते हैं। लेकिन देखिए जो हीट एनर्जी होता है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है ये समझते हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं अगर हीट ट्रांसफ़र क्यों होता है। तो हीट ट्रांसफ़र क्यों होता है, इसका एक ही रीज़न है और इसको दिमाग में बैठा लें कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो बॉडी के बीच में, ठीक है, जो सिस्टम में रखा गया है वो दोनों का टेम्परेचर आखिर क्या है। वो टेम्परेचर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट कितना हीट है उसका एक मेजरमेंट है। जैसे हम लोग मेजर करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, किससे मेजर करते हैं? स्केल से। स्केल से आप नाप लिए कि यह बंदे का हाइट कितना है। किसी का मान लीजिए 170 सेंटीमीटर हाइट है, किसी का ज़्यादा कम। तो वैसे ही हम लोग डिग्री ऑफ हॉटनेस कि कौन कितना ज़्यादा गर्म है, इसको मेजर के लिए एक स्केल बनाया गया है। एक तो केल्विन स्केल है, दूसरा मेरा सेल्सियस स्केल है। उसके थ्रू से हम लोग मेजर करते हैं कि कितना टेम्परेचर है। तो इससे आप ऑलरेडी जानते होंगे, बहुत सारा थर्मामीटर भी आप देखे होंगे अपने रियल लाइफ में। तो उसी से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, और जिसका ज़्यादा होगा और दूसरे का यदि कम है तो ज़्यादा से कम में टेम्परेचर जो हीट एनर्जी है वो हीट का फ्लो होता है। ठीक है, तो पहली बात ये टेम्परेचर डिफरेंस मेरा हीट फ्लो होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी मैं बताऊंगा आखिर कि हीट एनर्जी और टेम्परेचर ये दोनों में आखिर क्या रिश्ता है। मतलब ये दोनों में एक रिश्ता है कि कितना हीट जाएगा, ये टेम्परेचर से डिसाइड होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कि कभी कभी क्या होता है, जैसे देखिए ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आइस रखा हुआ है, और एक है आपका 0 डिग्री वाटर। यदि ये दोनों सिस्टम को मैं कनेक्ट कर दूं, मान लीजिए कोई एक कंडक्टर से जो हीट ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें हीट ट्रांसफ़र होगा? आपको लग रहा हो कि आइस तो ज़्यादा ठंडा होता है, अब पानी थोड़ा कम होता है, ऐसा को फील हो रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा,
टेम्परेचर जो हीट होगा मेरा क्यू को हीट से नोट करेंगे और हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम ही टेम्परेचर पर है। कौन सा टेम्परेचर पर है? सेम टेम्परेचर पर है, तो इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा तो अब हीट ट्रांसफ़र सिर्फ कॉन्टैक्ट से वहाँ पे नहीं होने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब समझते हैं आखिर कि टेम्परेचर मतलब थोड़ा डिटेल में देखते हैं आखिर टेम्परेचर क्या होता है और हीट एनर्जी क्या होता है। थोड़ा सा मोलिकुलर लेवल पे थोड़ा स्टडी करते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों, यहाँ पे मैंने दो सिस्टम लिया। देखिए, एक क्या है कि 1 लीटर वाटर है और ये 80 डिग्री सेल्सियस पर अभी है और ये 1 लीटर वाटर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिया है 70 डिग्री सेल्सियस पे 50 लीटर वाटर लिया है, मतलब ये पानी बहुत ज़्यादा है और ये 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखिए, हम लोग दो चीज़ अभी समझने वाले, एक तो टेम्परेचर कि आखिर ये क्या होता है और दूसरा हीट एनर्जी, ठीक है। ये दोनों को थोड़ा सा मोलिकुलर लेवल पे समझने वाले कि आखिर टेम्परेचर और हीट एनर्जी क्या फंडा है, ठीक है। तो देखिए, ये एक्चुअली क्या है, इसका टेम्परेचर कम है क्योंकि 70 डिग्री और ये 80 डिग्री। तो टेम्परेचर तो इसका ज़्यादा है, तो क्या बोल सकते हैं कि इसमें हीट एनर्जी सिस्टम में ज़्यादा है? ये क्या बोला जा सकता है? बोलिए, क्या हीट एनर्जी इसमें ज़्यादा बोल सकते हैं? नहीं, हीट एनर्जी ज़्यादा इसमें होगा। भले भले इसका टेम्परेचर कम है, लेकिन इस पूरे सिस्टम में मास इतना ज़्यादा है कि इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये हीट एनर्जी में तो ये ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है। और इस पर एक न्यूमेरिकल भी करके मैं दिखाऊंगा बाद में कि आखिर इसमें हीट एनर्जी ज़्यादा क्यों है। वो सिंपल सा होगा और ये मतलब 9-10 बच्चों के लिए ही है। देखिए, इसका जो हीट एनर्जी वो ज़्यादा होगा और इसमें हीट एनर्जी कम होगा, लेकिन फिर भी समझिए कि टेम्परेचर इसका ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका टेम्परेचर तो 80 डिग्री सेल्सियस और इसका 70 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके टेम्परेचर ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर यदि आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे एक एक मोलिकुल्स, टेम्परेचर क्या होता है कि जो भी जिस सब्सटेंस से पानी है, तो पानी के मोलिकुल्स को देखेंगे तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का ही मेजर है, जो काइनेटिक एनर्जी को नापते हैं हम लोग, हर एक मोलिकुल्स का काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज आता है उसी से टेम्परेचर रिलेटेड होता है। तो जो मोलिकुल्स है वो तो वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, क्योंकि इतने डिग्री टेम्परेचर पे मोलिकुल्स में एक काइनेटिक एनर्जी होता है। और उसका क्योंकि इसमें मोलिकुल्स तो अरबों खरबों हैं, बहुत सारे मोलिकुल्स हैं। अब हर एक मोलिकुल का मैं काइनेटिक एनर्जी तो निकाल नहीं पाऊंगा, ये तो कोई भी नहीं निकाल पाएगा, ये तो बहुत ही बेकार काम है कि हर एक मोलिकुल का कौन निकाले। तो भाई एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर, उसी से निकालते हैं, जो थर्मामीटर से आसानी से नाप सकते हैं। तो टेम्परेचर ही एक तरह का उसका मेजर है कि इसमें इस हर एक मोलिकुल में कितना काइनेटिक एनर्जी है। तो जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली मतलब एक मोलिकुल में कितना एनर्जी है ये एक्चुअली वो मेजर कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए, इसका एक मोलिकुल लिया जाएगा, इसमें इसका 1 मोलिकुल का एनर्जी देखा जाए कितना है, तो इसका टेम्परेचर 80 डिग्री, तो इसके एक मोलिकुल में एनर्जी तो ज़्यादा होगा इससे। और इसका एक मोलिकुल लिया जाए तो इसका टेम्परेचर कम है, तो इसमें एनर्जी आपको कम देखने को मिलेगा। जो हर एक मोलिकुल का एनर्जी इसमें कम है। यदि एक मोलिकुल इसका ले लिया जाए, इसका एनर्जी देखिए कितना होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो इसके मोलिकुल में एनर्जी कम होगा। और इसका एक मोलिकुल ले लिया जाए तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसमें इस एक मोलिकुल में एनर्जी ज़्यादा है। तो समझिए कि टेम्परेचर ऐसा चीज़ है कि पर मोलिकुल एनर्जी कितना है वो टेम्परेचर एक्चुअली बताता है। हाँ, और हीट फ्लो अभी भी सिस्टम को जोड़ेंगे तो हीट फ्लो तो इधर से इधर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये लोग अमीर आदमी है, ये आदमी कम है, ये आदमी ज़्यादा है, लेकिन ये फिर भी अमीर है, तो ये उसको दे सकते हैं। ये हर एक मोलिकुल के पास ज़्यादा कैपेसिटी है, देने की क्षमता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इसीलिए ये इसको दे सकते हैं। तो यही समझना कि टेम्परेचर हर एक मोलिकुल के एनर्जी के लग से आप समझ सकते हैं। मतलब हर एक मोलिकुल एनर्जी मेजर नहीं होता है, लेकिन आप ऐसा याद रख सकते हैं कि हर एक मोलिकुल की कितनी क्षमता है खुद एनर्जी देने की। तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा और आगे और भी हम लोग अभी डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। तो बच्चों, अभी तक हम लोग जो बात किए क्या कि हीट आखिर फ्लो क्यों होता है, इसको थोड़ा समझो। टेम्परेचर क्या होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये दोनों हम लोग अभी समझे। और देखिए, जो हीट होता है वो हीट क्या है,
एनर्जी है, तो इसका ऐसा यूनिट, जूल होता है, ठीक है। और इसका एक और जो फेमस यूनिट है जो हर कोई यूज करते हैं, वो सीजीएस यूनिट, उसको बोलते हैं कैलोरी, ठीक है, वो होता है कैलोरी। और एक कैलोरी बराबर क्या होता है मेरा, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल्स होता है। इतना आपको याद रखना है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल्स, और ये जूल क्या है, ऐसा यूनिट में। तो आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं आखिर की स्पेसिफिक हीट क्या होता है, या हीट कैपेसिटी समझेंगे, उसके बाद फिर स्पेसिफिक हीट समझेंगे। तो उसको समझने से पहले यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिया है, एक कंटेनर में 400 ग्राम पानी है और दूसरे में 700 ग्राम पानी मैंने ले रखा है, ठीक है। ये दोनों पानी है। अब क्या है कि दोनों का अभी क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है और ये वाला भी 25 डिग्री सेल्सियस पर है। और मैं चाहता हूँ कि ये 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए और ये भी 25 से 30 डिग्री पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा, या तो उस पर कुछ वर्क कर दें या नहीं तो उसको हीट दे दें, दो ही ऑप्शन है। तो वर्क तो इस पर कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ये लिक्विड है और इसमें वॉल्यूम चाहिए, तो हम लोग हीट करेंगे। तो नॉर्मल हम लोग तो क्या करेंगे, पानी गरमाने के लिए सीधा गैस में चढ़ा देते या कुछ भी, तो हम लोग हीट देना है, ठीक है, दोनों ही सिस्टम में हीट देंगे। तो आपको ये समझना है और बताना है कि आखिर हीट किस में ज़्यादा देंगे, बताइए। ये एक्चुअली 400 ग्राम है और ये 700 ग्राम है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, टेम्परेचर तो चेंज 5 डिग्री का ही यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी टेम्परेचर चेंज 5 डिग्री का ही हो रहा है, लेकिन एक में हीट ज़्यादा देना होगा और एक में हीट कम देना होगा। तो समझे आखिर हीट मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना हीट हमको देना है। यहाँ पे मान लीजिए मैं Q1 दे रहा हूँ, यहाँ पे हीट में Q2 देना पड़ा, तो दोनों जो हीट निकलेगा तो कि मास इसका ज़्यादा है, क्योंकि सेम हीट आपको नहीं है, आपको हीट यहाँ ज़्यादा देना होगा क्योंकि यहाँ मास ज़्यादा है, तो इसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा है क्योंकि मास ज़्यादा है, तो हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो 5 डिग्री बढ़ाने के लिए इसमें देना होगा। तो आपको ये समझना है Q2 इज ग्रेटर देन Q1 होगा, क्योंकि हीट आपको ज़्यादा देना होगा। इसका मतलब जो हीट मैं दे रहा हूँ, जो मेरा Q है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो मास पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड करता है कि कितना मास को आप गर्म कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस पे नहीं डिपेंड करेगा, वो मास पे भी डिपेंड करेगा। और क्यों किस पे डिपेंड करता है, मान लिया अभी मैं 5 डिग्री कर रहा हूँ, अब मैं बढ़ाना चाहता हूँ 25 से 35, तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा गर्म करना है तो मुझे और भी ज़्यादा देना होगा हीट। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर। ये भी समझो कि हीट इस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। अब एक और केस लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर आपको बेटा सब क्लियर हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों में यहाँ 1 kg वाटर है और दूसरे कंटेनर मैंने क्या लिया है, 1 kg मिल्क ले लिया है, ठीक। दोनों अभी 25 डिग्री पर ही हैं, दोनों को मुझे फिर से 30 डिग्री, मैं चाहता हूँ कि इसका टेम्परेचर बढ़ा के मैं 30 डिग्री कर दूँ। तो अब फिर बताओ कि हीट कितना देना होगा, या मास भी सेम है बट सब्सटेंस अलग है, एक में पानी है एक में मिल्क है, एक में पानी एक में मिल्क है। तो इस जो दोनों में हीट देंगे, इसे मान लीजिए मैंने Q1 हीट दिया और इसमें मैंने Q2 हीट सप्लाई किया ताकि इसका टेम्परेचर राइज कर सके। तो दोनों केस में आप देखेंगे कि हीट की क्वांटिटी, टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है, इसको 25 से 30 ले आ रहा है, इसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ले आ रहा है, लेकिन दोनों में हीट जो सप्लाई होगा वो अलग अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अलग अलग सब्सटेंस है, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग हीट देना पड़ रहा है। इसका मतलब अलग अलग सब्सटेंस में कुछ अलग अलग बात है। क्या है, अलग अलग बात है, तभी तो अलग अलग हीट देना पड़ रहा है, वरना टेम्परेचर डिफरेंस तो हम लोग सेम ही है लेकिन हीट अलग। और Q1 इज ग्रेटर देन Q2, इसका मतलब कुछ ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा
कुछ ऐसा जुगाड़ लाना पड़ेगा कि जिससे हमको ये बता दिया जाए कि आखिर एक सब्सटेंस का कुछ ऐसा कांस्टेंट या कुछ वैल्यू बता दिया जाए जिससे हम टेम्परेचर डिफरेंस हमको बताने से कितना हीट देना है ये मैं निकाल पाऊँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई मुझे कुछ एक ऐसा कुछ बता दे कांस्टेंट वगैरह जिससे कि मुझे सिर्फ वो वैल्यू देने से और टेम्परेचर डिफरेंस बता दे कि 5 डिग्री टेम्परेचर वाटर का बढ़ाना है तो कितना हीट देना होगा, ये मैं कैलकुलेट कर पाऊँ। इसके लिए मुझे कुछ जानना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वो क्या है, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हमको जानना होगा, तभी हम ये पता कर पाएंगे कि आखिर कितना हीट देंगे। टेम्परेचर डिफरेंस तो मालूम है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें अलग अलग हीट देना है, तो इसका अलग स्पेसिफिक हीट होगा। क्या होगा, स्पेसिफिक हीट। ये समझो, ये होता है बच्चों स्पेसिफिक हीट, इसको बोलते हैं। तो ये हमको पता होगा स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एक होता है, वो हर सब्सटेंस का अलग अलग, और वाटर का सबसे ज़्यादा होता है। वाटर का सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब सेम डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए पानी को सबसे ज़्यादा हीट चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा हमको गैस जलाना होगा, बहुत ज़्यादा फ्यूल लगेगा मेरा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं आखिर स्पेसिफिक हीट का स्टैंडर्ड जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है। ये फॉर्मूला से Q इक्वल टू जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं वो होगा MS डेल्टा T। ये होता है बेटा, ये है मेन फॉर्मूला। इसको आपको याद रखना है कि Q जो है कितना हीट मैं सप्लाई कर रहा हूँ, डेल्टा T टेम्परेचर अटेन करने के लिए। जैसे यहाँ डेल्टा T 5 हो गया, यहाँ पर और ज़्यादा करेंगे तो अलग आएगा। और ये तो मास है कि कितना मास को मैं कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि मास पे भी वो डिपेंड करेगा। और S क्या है, S मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट, जैसे मिल्क है तो मिल्क का S वही रहेगा, वो वाटर है तो वाटर का एक कांस्टेंट रहता है। तो मैं थोड़ा इरेज करता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए बच्चों, ये कैलोरीमेट्री का बहुत ही फेमस इक्वेशन है, उसी को मैं लिखा हूँ यहाँ पर कि कितना हीट मैं दे रहा हूँ डेल्टा T टेम्परेचर लाने के लिए। डेल्टा T क्या है, डेल्टा T एक्चुअली T फाइनल माइनस T इनिशियल, कि फाइनल टेम्परेचर कितना और इनिशियल टेम्परेचर कितना मैंने चेंज किया। जैसे मैं 25 डिग्री से 40 डिग्री चला गया तो डेल्टा T का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। ये आपको यहाँ पे लगा देना है। और S और M तो है कि मास कितना आप चेंज कर रहे हैं, वो ग्राम या किलोग्राम देखिए। तो S जो है ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, ये S इसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो S का वैल्यू जो होती है Q, इसका यूनिट देखिए क्या होगा, जूल। और मास को आप ले लीजिए kg, और डेल्टा T को आप केल्विन ले सकते हैं। तो आपको आ जाएगा जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये भी होता है, प्लस जूल kg इनवर्स ये भी लिख सकते हैं आप। और प्लस अगर यदि आप इसको ग्राम में लेंगे उसको केल्विन, तो ये आ जाएगा आपका जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। जो वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है, मैं लिख देता हूँ, वाटर का स्पेसिफिक हीट है वो होता है 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स। मतलब 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए केल्विन या फिर सेल्सियस, ये दोनों बात बराबर, क्योंकि आप डेल्टा T जो निकालेंगे या सेल्सियस स्केल से निकालो या फिर केल्विन स्केल से, दोनों ही सेम आता है। तो उसको यहाँ पे केल्विन लिखो या सेल्सियस, तो ये आपका है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट जो होता है ये 1 कैलोरी, इसको और भी लिख सकते हैं 4.2 जूल ग्राम इनवर्स, ऐसा यूनिट में। इसका मतलब क्या है कि S इक्वल टू 4.2, इसका मतलब समझिए कि आखिर S इक्वल टू जो आया है 4.2 जूल ग्राम इनवर्स सेल्सियस। इसका मतलब 1 ग्राम पानी, मतलब 1 ग्राम पानी 1 ग्राम वाटर, ठीक है। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कोई 25 से तो 26 करना है, 27 से तो 28 डिग्री करना है, तो 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो मुझे एनर्जी देना पड़ेगा, जितना हीट देना होगा, क्यों कितना देना होगा 4.2 जूल एनर्जी मेरे को देना पड़ेगा, उसका ही मतलब है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि ये स्पेसिफिक कांस्टेंट, ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रहता है। तो कुछ स्पेसिफिक हीट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वाटर का होता है 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेल्सियस या 4.2 जूल। तो अल्कोहल का लगभग 0.5 के आसपास है,
केरोसिन का भी 0.5 के आसपास रहता है और एल्युमिनियम का 0.1, मतलब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रहता है। लेकिन वाटर जो है, वाटर एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है। वाटर का सबसे ज़्यादा होता है, मतलब आपको सेम डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए पानी को सबसे ज़्यादा हीट देना होगा। समझिए कि आप यदि 25 से 30 डिग्री करना चाह रहे हैं और सब मास सेम है, मान लीजिए 1 लीटर आपने अल्कोहल लिया, 1 लीटर आपने वाटर लिया, 1 लीटर आपने मिल्क लिया, तो सबसे ज़्यादा हीट किसको देना होगा? पानी को। कि पानी भैया अलग ही दुनिया, उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में मिला के भी, और बहुत ज़्यादा वो हीट एनर्जी स्टोर भी कर सकता है क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सबसे ज़्यादा हीट लॉस भी वही करेगा। तो आइए बच्चों, अब छोटा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं और इसके थ्रू से आपको थोड़ा सा हीट एनर्जी और टेम्परेचर का और भी क्लैरिटी आने वाला है क्योंकि अब आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आइए अब यहाँ पे पहला ये है क्वेश्चन, क्या मैंने लिखा है सिंपल मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 1 kg वाटर लिया मैंने और इसका टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री करना है। ठीक है, इनिशियल 25 है और फाइनल मुझे 35 डिग्री करना है। तो कितना हीट मुझे देना होगा? ठीक है, तो हीट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो Q जो हम सप्लाई करने वाले हैं उसका यहाँ से यूज करके फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले हैं कि कितना हीट लगेगा। तो उसी के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे मास जो है मेरा क्या है 1 kg, क्योंकि स्पेसिफिक हीट मेरा किस में दिया हुआ है 4.2 जूल ग्राम, तो मास को भी हम लोग ग्राम में कर लेंगे ताकि सब आसानी सॉल्व हो। कि एक ही यूनिट में लाना होगा तो ग्राम इनवर्स से ग्राम कट जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे मास में ले लेता हूँ 10⁻³ ग्राम हो गया, और आपका जो स्पेसिफिक हीट है क्या है 4.2 जूल ग्राम इनवर्स, और टेम्परेचर कितना है डेल्टा टी। डेल्टा टी मेरा क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, तो डेल्टा टी कितना होगा 35 माइनस 25 10, तो डेल्टा टी मेरा क्या है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो यह 10 डिग्री सेल्सियस और यह ग्राम इनवर्स, सेल्सियस सेल कट गया, ग्राम इनवर्स से ग्राम कट गया, तो फाइनली कितना आ गया मेरा 4.2 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो ये डेल्टा की आपको समझ है। तो इस केस से मुझे कितना देना पड़ रहा है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, जो आंसर आया 4.2 10⁻⁴ जूल। ठीक है, उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हमने किया है 35। तो 35 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैंने 4.2 10 इतना जूल एनर्जी मुझे देना होगा इस पानी को 35 डिग्री पर लाने के लिए 25 डिग्री से। उसी तरह से हम लोग इस केस में भी निकालते हैं। इस केस में मैंने क्या किया है 25 से 30 में ही ले जा रहे हैं। अभी हम लोग इसमें 5 डिग्री कम ले जा रहे हैं और फिर देखते हैं आखिर एनर्जी कितना देना है, हीट कितना देना होगा। तो क्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो क्यू के लिए मास हम लिख लेते हैं 100 और इसको केजी, इसको भी ग्राम में करना है तो 10⁻³ और स्पेसिफिक हीट डाल देना 4.2 ग्राम में, और इनटू क्या करना है डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे क्या मिलता है, डेल्टा टी यहाँ पे बच्चों है 25 30 माइनस 25 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। और इसको देखिए गुना कर लीजिए कितना है 10⁻⁵, यह आ जा रहा है 21, तो ये 21 आ जाएगा इंटू 10⁻⁵ जूल। इतना जूल एनर्जी आपको हीट देना होगा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखिए ये तो हो गया आंसर। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखिए, दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 21 इंटू 10⁻⁵ जूल। इसमें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको देना पड़ा, और टेम्परेचर भी कितना है इसका फाइनल 30 डिग्री सेल्सियस। 25 से 30 डिग्री लाने के लिए हमको इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना हो 21 इंटू 10⁻⁵, और इसमें कितना एनर्जी देना हो रहा है 4.2 इंटू 10⁻⁵। देखिए आपको ये फील आ रहा होगा ये बहुत, ये इससे बड़ा नंबर है दिखे रहे, क्योंकि 10⁻⁴ 10⁻⁵ 21 और ये 4.2। तो यहाँ पे हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, उसके बाद भी टेम्परेचर इसका 30 डिग्री तक ही जा रहा है। तो क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने से सेम हीट देने से भी टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं हो रहा है। यहाँ पे मास कम है तो कम हीट से भी मेरा टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो जा रहा है।
तो यहाँ पे टेम्परेचर तो इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, लेकिन हीट एनर्जी जो सप्लाई किए वो इसमें ज़्यादा किए और इसमें हीट एनर्जी सप्लाई कम किए, और इसका एनर्जी इसमें ज़्यादा है, मतलब इसमें एनर्जी ज़्यादा होगा बट टेम्परेचर कम है, और इसमें एनर्जी कम है लेकिन टेम्परेचर फिर भी ज़्यादा है। क्योंकि देखिए टेम्परेचर क्या है, हर एक मोलिकुल में एनर्जी, कोई जितना मैंने दिया यहाँ पे, जैसे समझे कि मेरे पास 100 चॉकलेट, ठीक है, 100 चॉकलेट से टोटल बांटने के लिए, ठीक है, और एक जगह क्या है यहाँ पर, और 100 चॉकलेट्स और एक क्लास में 10 ही लड़के हैं, ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, टोटल 10 स्टूडेंट, ठीक है, क्लास ए मान लेते हैं, 100 चॉकलेट है और क्लास ए है और इसमें बांटना है, तो हर एक स्टूडेंट को 10 चॉकलेट मिलेगा, 10 टॉफ़ी, ठीक है, और वही मेरे पास मान लिया 200 चॉकलेट में दिया, और उस क्लास में जो दूसरा क्लास बी, यहाँ पे 50 स्टूडेंट, तो पर स्टूडेंट यहाँ कितना मिलेगा, 1 स्टूडेंट को कितना मिल सकता है, सबको बराबर बांटेंगे तो 4, तो यहाँ एक स्टूडेंट को 4 मिल रहा है और एक स्टूडेंट को यहाँ 10 मिल रहा है, तो ये क्या है, इस हर स्टूडेंट के पास यहाँ पे ज़्यादा है और हर स्टूडेंट के पास यहाँ पे कम है, लेकिन ज़्यादा चॉकलेट किसमें बांटा मैं, ज़्यादा चॉकलेट इसमें बांटा 200, लेकिन इसका ज़्यादा स्टूडेंट होने के कारण इसमें पर स्टूडेंट कम हो गया। तो वैसा यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जो मैंने एनर्जी ज़्यादा तो दिया पर इसका मास इतना ज़्यादा है, मोलिकुल्स इतना ज़्यादा है कि सब मोलिकुल्स ने एनर्जी डिवाइड कर लिया। जब एनर्जी डिवाइड किया तो हर मोलिकुल को कम मिला, जैसे यहाँ पे तो हर मोलिकुल को यहाँ कम मिला, तो हर मोलिकुल ने अपना टेम्परेचर राइज तो किया बट कम किया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मोलिकुल्स बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा है इससे कंपेरिजन में, इसीलिए डिवाइड हो गया जो भी एनर्जी दी। तो टेम्परेचर क्या है, पर मोलिकुल एनर्जी कितना हो रहा है उस टाइप से आप फील कर सकते हैं। इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे कम है क्योंकि ये वही एनर्जी जब डिवाइड हुआ तो कम हो गया, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मैंने दिया, जैसे यहाँ पे 100 कम ही दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे मोलिकुल्स कम है, तो हर मोलिकुल के पास ज़्यादा एनर्जी गया, तो हर मोलिकुल अपना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुआ, तो इसमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इससे टेम्परेचर इसका ज़्यादा हो गया। तो इस टेम्परेचर ऐसा है, टेम्परेचर है कि हर मोलिकुल में कितना है, और एनर्जी जब ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, अब दोनों का एकदम मान लिया एक कंडक्टिंग रॉड से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये मान लिया आयरन का रॉड है जो हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हीट यहाँ से क्यू इधर ट्रांसफ़र होगा। कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तो हीट ट्रांसफ़र होता है किससे, टेम्परेचर डिफरेंस से, और जब तक टेम्परेचर सेम नहीं होगा हीट फ्लो होता रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा इस वीडियो में कि आखिर हीट एनर्जी क्या है, टेम्परेचर क्या है, थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा। प्लस क्यू जो हमने हीट जो सप्लाई होता है वो MS डेल्टा T होता है, और उसमें से स्पेसिफिक हीट आखिर क्या है, तो स्पेसिफिक हीट किसी एक मतलब सब्सटेंस का उसका प्रॉपर्टी कि उसको सेम हीट देने से कितना टेम्परेचर राइज होगा। तो क्यू के लिए MS डेल्टा T क्या एक रिलेशन है कि मुझे टेम्परेचर चेंज करना है तो मुझे कितना हीट देना होगा, ये पता करने के लिए स्पेसिफिक हीट अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग आता है, और उसमें मास भी फैक्टर आता है कि ज़्यादा मास रहने से हीट ज़्यादा देना होगा, कम मास में कम देना होगा। तो आई होप बच्चों थोड़ी क्लैरिटी आई होगी हीट, और आपको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो इस वीडियो को देखें और शेयर करें बच्चों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।